ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ ज्ञानीनां चेतांसि देवी भगवती सा बलादाय कृष्णमोहाय महामाया पृच्छति। दुर्गे स्मृता हरतभीतिमशेष जन्तुः स्वस्थे स्मृता मधुमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गादेवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् तमाश्रिता नाम न विपन्नराणां तमाश्रिताः श्रयन्तं प्रयान्ति। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशिनम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै नमः। उच्चारण मंत्र का सही होना चाहिए। ऐ नहीं ऐम, उस पर अनुस्वार है ऐम। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय है लिखा विच्चय, लेकिन उसको मंत्र के उच्चारण में पढ़ देते हैं विच्चय। तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये नवाड़ा मंत्र दुर्गा जी का है। क्योंकि देखिए तीन ही मुख्य देवता हैं, तीन ही हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं और तीन ही ये मुख्य शक्तियां हैं और ये तीनों मंत्र में समाहित हैं। ऐम सारस्वत बीज है। ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? उस समूचे ज्ञान का जो अखिल ब्रह्मांडीय बीज है वो ऐम है और इसके अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो सरस्वती हैं और इसके जो शक्तिमान हैं वो ब्रह्मा है। ह्रीम ये जो है माया बीज है। अखिल ब्रह्मांड में जो माइक शक्ति है, जो ऐश्वर्य शक्ति है, समृद्ध शक्ति है, धन शक्ति है, उसका बीज है ह्रीम और इसके अधिष्ठात्री देवी हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं बल्कि महालक्ष्मी समझो, महासरस्वती महालक्ष्मी। और इसके शक्तिमान है महाविष्णु। और तीसरा मंत्र जो है क्लीम, ये काम बीज है। अखिल ब्रह्मांडीय काम संकल्प शक्ति का ये बीज है। इच्छा जो इच्छा करियो मन माही प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। कोई भी कार्य पहली इच्छा से ही शुरू होता है, अनैच्छिक नहीं। कालिदास ने यहाँ तक कह दिया कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदु अपि न वर्तते। प्रयोजन का मतलब यहाँ उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब इच्छा। कोई इच्छा करोगे उसी को प्रयोजन कहते हैं। तब उसके हिसाब से हमको ज्ञान चाहिए, उसके हिसाब से शक्ति चाहिए। तो
ब्रह्म ने भी जब इस ब्रह्मांड की रचना की तो सबसे पहले उनके अंदर काम बीज ही पैदा हुआ। नासदीय सूक्त के में आता है ना, ऋग्वेद का 110वें मंडल का 129वां सूक्त, नासदीय सूक्त। उसका मंत्र आता है, काम सदग्रे संवर्तदादि मनसो रीत प्रथम यदासीत सतो बंधुम असत निर्विंदन हृदपतिश्य कवयो मनीषा। कामस तदक्रे, सबसे पहले परमात्मा के मन में काम आया। काम माने कामना, कामना माने इच्छा। क्या इच्छा है? एक को हम न रोचते, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत श्याम प्रजाए, चलो एक से अनेक हो जाओ। तो किसी भी कार्य का शुरुआत जो है वो इच्छा से होती है, क्लीम से होती है। यह इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, बिना दृढ़ संकल्प शक्ति के कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया कि हमारे मन में संकल्प शक्ति कैसी हो, जैसे शिव के अंदर थी। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट बनाई। बिन यग तजी सती समनारी, शिव समान असको व्रतधारी। एक क्षण में सती का त्याग कर दिया। ये जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, इसीलिए कहा गया हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। यजुर्वेद। हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, जो संकल्प कर लिया सो कर लिया। भगवान श्री राम एक संकल्प किए, तुरंत ही राम तिलक तही सारा, तुरंत भविष्य का राज्याभिषेक कर दिया। यह दृढ़ संकल्प। लेकिन जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो लक्ष्मण के मूर्छित होने का उतना चिंतन नहीं। कौन अजइहो अवध कवन मोह लाई, इसकी भी उतनी चिंता नहीं। माता कौशल्या को, सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा जाके, इसकी भी कोई चिंता नहीं। जितनी चिंता इस बात की है कि हुई है काह विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। इस विभीषण का क्या होगा? हमने जो इच्छा की, हमने जो संकल्प किया, अरे उस संकल्प का क्या होगा? तरु कानन जई है शाखा मृग, सीता की तो चिंता ही नहीं है। जइयो अवध कवन मुँह लाई, अरे नार ही तो प्रिय भाई गवाई। और ये बांदर फिर अपने वृक्षों की शाखाओं पर लटक जाएंगे जाके। तर कानन जई है शाखा मृग, हाँ पुण्य अनुज संघाती। और मैं क्या लक्ष्मण के बिना एक भी सांस ले पाऊंगा? मैं तो अपने भैया के साथ गोद में लेके सती हो जाऊंगा। जैसे पतिव्रता स्त्रियां पति को लेके गोद में सती हो जाती हैं, मैं अपने इस भाई को लेके गोद में सती हो जाऊंगा। हाँ पुण्य अनुज संघाती। लेकिन ये कहीं चिंता है क्या कि हुई है काह विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। संकल्प, तन में मन शिव संकल्प मस्त। तो ये जो अखिल ब्रह्मांडी ये संकल्प शक्ति है, जिस संकल्प शक्ति के साथ भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया, एक तेरना शब्द तद क्षत एको हम न रोचते बहुश्याम प्रजाई। कामस्तदग्रे संवर्तदादि। सबसे पहले भगवान के मन में सृष्टि रचना की कामना उत्पन्न हुई। बिना कामना के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कालिदास कहते हैं पागल भी बिना इच्छा के कोई काम नहीं करता, मूर्ख भी नहीं करता। तो अखिल ब्रह्मांडीय जो संकल्प शक्ति है उसका बीज है क्लीम, और उसकी अधिष्ठात्री देवी है महाकाली, और उसके शक्तिमान है भगवान शिव। तो ये तीनों देवता
महाविष्णु, महाब्रह्मा और महाशिव, और तीनों शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इन तीनों की शक्तियों को समेटे हुए जो मंत्र है वो मंत्र है नवारण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस नवरात्र में इन तीनों चीज़ें प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, संकल्प शक्ति प्राप्त करने के लिए है, और पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का एक माला जाप बड़े सौभाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं और करते हैं। वैसे नाटक तो बहुत होता है, कलसा रख दिए, किसी पंडित को हायर कर दिए, अपना अपना काम में आप लगे हुए हैं, पंडित जी अपना भृंगी राग में पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। पूजा भी ठेकेदारी पर होती है क्या? मुकदमा तो लड़ाया जाता है वकील को खड़ा करके, भगवान के सामने भी वकील खड़ा कर देते हैं आप। ये नहीं, बहुत गलत है। और ये जो दुर्गा सप्तशती है ना, शक्ति के जागरण का एक अनूठा ये ग्रंथ है। ये स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, ये मार्कंडेय पुराण, प्राचीन पुराणों में से एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। उसके 13 अध्याय चुन लिया गया है दुर्गा सप्तशती के रूप में। 700 श्लोकों का ये दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में, जिसमें 3 महाशक्तियों के चरित्र का वर्णन है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली मध्य कैटभ के वध में भगवान विष्णु की सहायक होती हैं, ब्रह्मा को संकट से मुक्त करती हैं। पहला अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद महिषासुर वध की कथा आती है और महालक्ष्मी महिषासुर का वध करती हैं। इसके बाद शुंभ निशुंभ मुख्य रूप से और उसके सहायक चंडमुंड और उसके सहायक रक्तबीज धूम्रलोचन आदि का वध जो है महासरस्वती करती है। महाकाली की 4 भुजाएं हैं, महालक्ष्मी की 8 भुजाएं हैं और महासरस्वती की 18 भुजाएं। एक बार मैं लखनऊ में प्रवचन कर रहा था तो मैंने बताया कि हमारा कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जो शस्त्र पाणी न हो, जो हाथों में शस्त्र न लिया हो। लेकिन हम हैं कि एक सांप भी निकल जाए तो 10 घर से लाठी मांगने को मिलती नहीं है, सांप को मारा जाए। जो समाज शस्त्र त्याग दिया उस समाज का कुशल बहुत दिन तक नहीं रह सकता। छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं, आधियाँ जिनमें उमंग नहीं भरती हैं, शोणित के बदले जहाँ अश्रु बहता है वह राष्ट्र कभी स्वाधीन नहीं रहता है। और राष्ट्र बनता है अपने नागरिकों से। हमारे राष्ट्र में हिंदू बहुल हैं, संविधान में घोषित तो न हो, अरे जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं वह हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू जैसे मजबूत हैं वैसा ही हमारा राष्ट्र मजबूत है। हिंदू कितने मजबूत हैं आप लोग खुद जानते हैं। हमारे तो शक्ति जो है उनका वाहन है सिंह। मतलब खाली शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, शक्ति के साथ साथ सिंह का शौर्य होना पर्याप्त है। न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। स्वभाव से सिंहत्व होना चाहिए। सियार का पूंछ पकड़े खींचे तो दांत चियारेगा, शेर का पूंछ पकड़े खींच लेंगे। सिंह की गोदी से छीनता रे शिशु कौन, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। बकरी चल रही है घास, उसके सामने से उसका बच्चा उठा के ले जाते हैं, बलि दे देते हैं। बकरी घास चलती रहती है।
सिंह की गोदी से छीनता है ऋषि कौन? सिंहनी के सामने उसका बच्चा उठा लेंगे इस तरह से? तो शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ सिंह की अभयता, सिंह का शौर्य, सिंह की आक्रामकता भी होनी चाहिए, जो हम हिंदुओं के पास नहीं है। इसलिए हम खाली पूजा करते हैं, कुछ चरित्र को अपने जीवन में उतरने नहीं देते। तो एक औरत खड़ा हुई, उन्होंने कहा महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। उनका क्या भैया, कौन सी बात गलत बोल रहे हैं? क्या एक देवता हैं जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है? हम कहा कौन? का हमारी देवी सरस्वती, उनके हाथ में बीड़ा है, बीड़ा पाणी है। हम कहा यही नीम हकीम खतरे जान, इतना ही भारतीय संस्कृति का आपको ज्ञान है, हैं? अरे दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी स्थापना नवरात्रों में हर घर में हिंदू की प्राय होती ही है। और उस दुर्गा सप्तशती में 3 देवियों का चरित्र है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और लक्ष्मी की महाकाली की 4 भुजाएं हैं, चारों में शस्त्र है। महालक्ष्मी की 8 भुजाएं हैं, महिषासुर का वध करती हैं, उनके 8 भुजाओं में शस्त्र है। और महासरस्वती की 18 भुजाएं, 18 में शस्त्र है। और वे तो धूम्र लोचन का, रक्त बीज का, और चंडमुंड का, और शुम्भ निशुम्भ का, इतने राक्षसों का, सबसे ज़्यादा राक्षसों का वध महासरस्वती करती है। कुछ सोच के समझ के तो बोलना चाहिए ना। अब बात क्या है कि हिंदुओं को अपनी ही धर्म का, अपनी ही संस्कृति का, अपने ही शास्त्रों का शून्य ज्ञान है। ये दुर्गा सप्तशती का भी ज्ञान नहीं है। बैठा दिया किसी पंडित जी को, पंडित जी भृंगीराज में बड़ा पढ़ रहे हैं और कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ 9 दिन कलश रखा जाता है दुर्गा जी का। अरे पूजवा कौन करता है? और पहला ही जो मंत्र है दुर्गा सप्तश्लोकी का, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ये पहले ही अध्याय से ये मंत्र लिया गया है और इसी मंत्र पर आधारित है पहले अध्याय की कथा है दुर्गा सप्तशती। महामाया प्रेक्षति, गीता भगवान कहते हैं ना, ऐसा ये मेरी माया जो है बहुत ही असाध्य है और इसको पार करने का बस एक ही तरीका है, माया मेताम तरंती थी। जो मेरे ही प्रबंधन थे, जो मेरे ही शरण में आते हैं, वही माया को पार कर पाते हैं। नहीं तो ये संसार देता क्या है? सब कुछ ले लेता है। एक व्यक्ति जो आपसे आपका सब कुछ छीन ले और आप उससे मोहब्बत करें, आप उससे प्यार करें, इससे बढ़ के आश्चर्य और क्या हो सकता है? और इससे बढ़ के मूर्खता क्या हो सकती है? तुलसी लिखते हैं, अब मैं तुझ जाने संसार, अरे देखत ही कमनीय पुण्य नाहिन कछु किए विचार। लेकिन कब तुलसी को समझ में आया? जब उनकी औरत ने उनको धुतकार दिया। इतनी मोहाशक्त थे, भागवत की कथा कर कर के पेट भरते थे। चढ़ती उम्र में तो विवाह हुआ, नहीं जो भीख मांगते रहते थे, भिखमंगा से कौन विवाह करेगा? लेकिन जब भागवत की कथा वथा करने लगे, थोड़ा सीधा पिसान मिलने लगा, पेट भरने लगा, तो विवाह हो गया। तो पत्नी में इतनी अनुरक्त हुई, एक पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन वह मर गया। अब जो भी पुत्र के प्रति मोह था वह भी पत्नी में निपट गया और पत्नी को बहुत प्यार करते थे। कितना वो दूर कथा करने जाते थे, भागे 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 रात को पत्नी के पास चले आते थे। पत्नी भी परेशान, मायके जाने का मन करता था, तुलसी छोड़ते ही नहीं थे। एक बार कहीं कथा करने गए तो पत्नी ने क्या किया कि बगल की महिला से कहा कि आए तो बता दीजिएगा कि रत्नावली मैके चली गई।
और घर में ताला बंद करके, ताला घर में था ही क्या, चाबी दे दिया कि आएंगे तो चाबी उनको दे दीजिएगा, पड़ोस की औरत को, और मायके चली गई। शाम को जब तुलसी आए, पीठ पे 2-4 किलो आटा बांध करके सीधा पेशाब ले करके, है ना, अब चलेंगे घर पर, पत्नी को देंगे, पत्नी को छठुटिया बनाएगी, कुछ आलू का चोखा मोखा बनाएगी, खाएंगे दोनों प्राणी हम लोग, हैं। ये सोचते हुए आए। पत्नी के बिना उनका सांस फूलने लगता था, इतना मोह में ग्रस्त थे, इतना प्यार करते थे। ताला बंद। उन्होंने कहा कहीं अड़ोस पड़ोस गई होगी। बगल की पत्नी से पूछा, अरे भाई कहाँ गई है रत्नावली, ये देखा इनको? उन्होंने कहा ये भैया ये चाबी दे गई हैं, और कहीं आएंगे तो बता दीजिएगा, मैं मैके चली गई। तो तुलसी का जो हाथ में पीठ पे गठरी लदी थी वहीं गिर गई। अब ताला खोलें तो किसके लिए खोलें? ईंट पत्थर के मकान को तो घर कहते ही नहीं। घर तो घरनी से होता है, गृह तो गृहिणी से होता है। अब गृहिणी ही नहीं है तो घर क्यों खोले? रात हो ही गई थी, रात में कथा समाप्त होती थी 8-9 बजे रात तो कथा समाप्त होती थी। घर आते आते 10 बज गया था, हैं? और भगे भगे हम तो गए हैं राजापुर। तुलसी का प्राचीन मकान भी, जो अब तो वह मकान तो रहा नहीं, उसकी जगह पर उसकी स्मृति में मकान बना दिया गया है। गंगा जमुना जी के तट पर ही है, उसको हम देख आए हैं। चित्रकूट जाएं तो चित्रकूट से 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है, उसको जरूर जाके देखें। तो नाव जो है सब मलाह बांध दी थी, और उस पार तुलसी की ससुराल थी। जाएं तो कैसे जाएं? आतुरता इतनी। एक जमुना जी में फूला हुआ मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। तुलसी ने उसको दबाया उबाया, देखा ही नहीं दबेगा, ज़्यादा फूल गया है। उसी पर बैठ करके उसी को नाव बना करके उस पार चले गए। कहते हैं दरवाज़ा बंद था, पीछे खिड़की थी और खिड़की से एक सांप लटक रहा था। उस सांप को पकड़ के दुह करके पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने देखा तो बड़ी वितृष्णा उसके अंदर हुई। ओह, इतना मोहग्रस्त, अस्तिचर मोहम्मदी हमें ऐसी जामी ऐसी प्रीत, तैसी जो रघुनाथ में होत न तो भवभीत। इस हाड़ मास जाम के पीछे इतना प्रेम है, भागे भागे रात को चले आए सारा लोग लाज त्याग करके। अरे अगर इतना प्रेम भगवान से करते ना तो ये हाड़ मास के चाम के पिंजर से छुट्टी मिल जाती, चिन्मय स्वरूप में आ जाते, और बार बार जन्मने मरने से छुट्टी मिल जाती। पत्नी ने जब ललकारा तो तुलसी का मोह भंग हुआ। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कहीं कोई थपेड़ा लगे, कहीं कोई चोट लगे और बैराग्य जाग जाए। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं। एक रज्जब नाम के संत हुए, मुसलमान थे। तो एक बगल पठान थे, एक बगल की औरत से उनको प्रेम हो गया था। और जल्दी प्रेम इस ज़माने में मिलता नहीं, लेकिन वह उस लड़की के घर के लोग रज्जब से शादी करने के लिए तैयार हो गए। और रज्जब जो हैं वो दादू के यहाँ आया जाया करते थे, दादू का भजन सुना करते थे। लेकिन जब विवाह करने की बात हुई तो दादू के यहाँ नहीं गए। अपना विवाह की तिथि तय हो गई, घोड़ी पर चढ़ करके और खूब गजरा मजरा लटका करके जब चल दिए शादी करने। और जब ससुराल के पास पहुँचे, द्वार पूजा लगने ही वाला था कि दादू उस भीड़ से प्रकट हुए, घोड़ी का लगाम थामे और इतना ही बोले कि रज्जब तय गज्जब किया। रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बाधी पाग, आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। नहीं, दुआ भूल रहा है। रज्जब तय गज्जब किया, सर पर बाधी मोर, और आए थे हरिभजन को करे मौत का ठोर। और इतनी बात कहा और रज्जब को बैराग जग गया और तुरंत घोड़ी पर से उतरे, चल दिए, संन्यास ग्रहण कर लिया।
बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको संसार जब धक्का देता है तो उनका वैराग जग जाता है, संस्कार जग जाता है और ईश्वराभिमुख हो जाते हैं। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती की जो पहले अध्याय की कथा है ना, ऐसे ही दो मोहग्रस्त प्राणियों की कथा है। एक है राजा सूरत और एक है वैश्य समाधि, बनिया समाधि। दोनों के मोहग्रस्त होने की कथा जो है ये प्रथम अध्याय में कही गई है। ये राजा सूरत जो है बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन पड़ोस के एक राजा ने इन पर आक्रमण किया और इनके अपने लोगों ने उस आक्रमणी राजा को धोखा दिया। इनके मंत्रियों ने, इनके दरबारियों ने धोखा किया राजा के साथ और राजा युद्ध हार गए। युद्ध हार गए तो अपने को बचाने के लिए घोड़े पर सवार हुए और जंगल में निकल गए। जंगल में भटकते भटकते वो मेधातिथि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। और दूसरी जो बड़ी कहे बनिया हैं समाधि, ये सब समाधि जो हैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अपने जीवन में अपने लिए कुछ किया ही नहीं, जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपनी बीवी के लिए किया। लेकिन एक दिन वही बीवी और वही बच्चे इनके धन को सब ले लिए और इनको घर से बाहर निकाल दिए, दुष्काल करके घर से बाहर निकाल दिए। और तब ये रखड़ाते मरखड़ाते टूटे दिल लेकर के उसी जंगल में उसी ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और दोनों की भेंट होती है, सूरत और समाधि की। और दोनों एक दूसरे की व्यथा आपस में बात करते हैं। तो राजा ने बताया कि मेरे मंत्रियों ने, जिनका मैंने इतना बढ़िया से पालन पोषण किया, जिनकी जीविका चलाई, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने, सबने मुझे धोखा दिया और मैं युद्ध में हार गया और किसी तरह प्राण बचाने के लिए यहाँ आया और ऋषि जी का आश्रम देखा तो यहाँ चला आया। सूरत ने भी अपने, समाधि ने भी अपनी आप बीती बताई कि जिस पत्नी के लिए, जिस पुत्र के लिए, जिस परिवार के लिए पूरा जीवन खपा दिया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं, वही पत्नी, वही पुत्र मेरा सब धन लेकर के और मुझे ठोकर मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो राजा ने पूछा, फिर आप इतने उदास क्यों हैं? क्या उदास इसलिए नहीं है कि मेरा सब धन चला गया, कि मेरी पत्नी मुझे और मेरे बच्चे मुझे घर से बाहर निकाल दिए, तब किस लिए उदास हैं? उदास इसलिए हैं कि पता नहीं हो किस हाल में होंगे, सुख से होंगे कि नहीं होंगे, उनकी बहुत याद आ रही है। आश्चर्य है, यही संसार है। कुछ देता नहीं, सब कुछ ले लेता है, यहाँ तक कि ये शरीर भी ले लेता है। एक जगह कबीर कहते हैं ना, वृथा कहे घर मेरा है, अरे जागर मांगी डोले बोले, सोई नहीं घर तेरा है। कंकड़ पत्थर जोड़ करके घर बना लिया है और मेरा घर है, मेरा घर है। कभी निकाले उस घर को तो छोड़, ये जो शरीर है ना, ये तेरा घर नहीं है, ये प्रकृति का है। तो इसमें कर्मों के किराए पर रहता है जी। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको ये शरीर मिला है और जब तक तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध रहेगा, जैसे होटल में गए, कमरा ले लिए और जब तक पेमेंट चलेगा होटल में रहोगे, नहीं तो होटल वाला मार के धक्का बाहर निकाल देगा।
उसी तरह तुम्हारे कर्मों के बदले में तुमको ये शरीर मिला है, ये जीवन मिला है। और जिस दिन कर्मों की पूंजी चुक गई, इस शरीर से मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। ये शरीर कुछ नहीं तुम्हारा है, कुछ नहीं तुम्हारा है, एक बाल तक नहीं तुम्हारा है। ये संसार कुछ नहीं लेके जाने देता है। अरे मुट्ठियाँ बांध के आते हो, हाथ फैलानी मतलब मुट्ठी खोल के देखता है, कुछ लेके तो नहीं जा रहा है। शरीर तक लेके नहीं जाने देता ये संसार। आश्चर्य है, जो सब छीन लेता है उसके प्रति इतनी मोह शक्ति। राजा ने पूछा, समाधि, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। इतना प्यार करते थे, तुमको मार के घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी औलाद में तुम्हें तुम्हारा धन लेकर के घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी उसकी इतनी याद क्यों आती है? तो समाधि ने पूछा, अच्छा राजा सच सच बताना, आपको अपने परिजनों की याद आती है कि नहीं आती है? राजा ने कहा, यही तो बात है, जो याद करने लायक नहीं है उनकी भी याद आती है। जिनका इतने यत्न से हमने पालन पोषण किया, जाने किस हाल में होंगे। तो दोनों ने तय किया कि चलिए इस बात को ऋषि से पूछा जाए। तो मेधा तिथि के आश्रम पर आते हैं और मेधा तिथि के सामने ये बात रखते हैं कि ऐसा क्यों है कि ये संसार इतना धक्का देता है, इतना ठोकर देता है, सब कुछ छीन लेता है। बुद्ध ने कहा, ये संसार दुखालय है, अवा की तरह है। जैसे कुम्हार अवा लगाता है, उसमें कहीं भी कोई बर्तन हो बच नहीं पाता है, सब ताप में पक जाता है। वैसे ही संसार में जो भी आया है, इतना आंसू बहाया है संसार के लोगों ने कि पूरा समुद्र भर जाए। दुखालय है, फिर भी इसमें इतनी गहरी आसक्ति। यही प्रश्न पूछा जाता है ऋषि से, और वही हंस के उत्तर देते हैं, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छते। अरे ये महामाया है, यही मोहग्रस्त करती है। बरियाई जो ज्ञान होकर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। तो ये लोग पूछते हैं, प्रभु ये महामाया का चरित्र सुनाइए ना, ये महामाया कौन है, क्या है, कैसे उद्भूत हुई? मेधा तिथि ने कहा, देखो भैया, ये उत्पन्न नहीं होती हैं, ये तो सदा रहने वाली हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों के दलन के लिए प्रकट होती है। उनके प्रकटीकरण का तिथि हो सकती है, जन्म की तिथि नहीं, जन्म महोत्सव नहीं, प्राकट्य महोत्सव होता है। भगवती प्रकट होती है। पहली बार कैसे प्रकट हुई? अरे जब एक समुद्र था और कुछ नहीं था, अखंड ब्रह्मांड, धरती काली तक मत सोचना, एक कारणों में यह पूरी सृष्टि लीन थी, और उसमें शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। शेषनाग ये काल का प्रतीक है। काल को सैया बना करके और भगवान विष्णु उस पर विराजमान थे, और उनके नाभि कमल से, उनके नाभि में कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा विराजमान थे। अब ये प्रश्न उठता है ना कि नाभि में कमल कैसे निकला, और कमल की डांठ कितनी मजबूत थी, उस पर ब्रह्मा कैसे बैठ गए, सारी सृष्टि की रचना करने वाले। ये सब कुतर्क पूछे जाते हैं। अरे वो नाभि भगवान विष्णु की नाभि है, वो हमारी आपकी नाभि नहीं है जिसमें एक चम्मच तेल हट जाए। वो भगवान विष्णु की नाभि है। और कैसी नाभि है? नाभ्याम आसी दग्धरक्षकं शिष्णु दोषमवर्त पदभ्याम भूमिर्दिश श्रुत तथा लोकाम कल्पयन्।
भगवान विष्णु की नाभि है भैया, पूरा अंतरिक्ष जिसमें अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड धावमान है, निरंतर प्रकाश के वेग से फैल रहा है, अंतरिक्ष की सीमा नहीं पता चल रही, वही भगवान विष्णु की नाभि है। और उसमें अष्टदल कमल, तुलसी कबीर ने लिखा ना, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। ये 8 कमल दल, 8 कमल, 8 फोलियोज वाला ये कमल कौन है? अष्टधा प्रकृति हैं। ये जो 8 प्रकृतियां हैं वही 8 कमल दल है। कौन? अरे अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार 3 हो गया, और पंचतन मात्राएं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। इन्हीं 8 प्रकृतियों से पूरी सृष्टि बनती है। फिर इसी से खोड़स विकार पैदा होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 भौतिक तत्व और 1 मन, ये 16 विकार। और 16 और 8 मिला दो 24 यही प्रकृति के तत्व हैं। तो यही 8 कमल दल हैं। और इसमें सर्वप्रथम जो है वह पुरुष शक्ति जो प्रकट होती है सृष्टि रचना करने वाली, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ समूर्तताग्रे भूतस्य जातः पथरेक आसीत, सदाधारम पृथ्वी द्यामते माम कस्मये देवाय हविषा विधीम। वो जब हिरण्यगर्भ पैदा हुए, ब्रह्मा पैदा हुए, तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ जल ही जल है। और उस समय भगवान विष्णु के कानों से, कानों के मैल से 2 दैत्य पैदा होते हैं। वो दोनों दैत्य कौन कौन है भैया? मधु और कैटभ। यही 2 कानों के और यही 2 रचना शक्ति के शत्रु हैं, इतना ध्यान रखो। मधु माने मीठा और कैटभ माने कड़वा। हमारे कान जो हैं मीठा मीठा सुनना चाहते हैं और कड़वा कड़वा नहीं सुनना चाहते हैं। जहाँ मीठा मीठा सुना जाएंगे वहाँ मोहग्रस्त हो जाएंगे, वहाँ आसक्त हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ कड़वा सुना जाएंगे वहाँ विग्रह करेंगे, वहाँ क्रोध करेंगे, वहाँ कड़वा बोलने वाले से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, द्वंद्व होगा। और जब द्वंद्व होगा तो रचना शक्ति कुंठित हो जाएगी। तो यही मधु और कैटभ 2 राक्षस जो है, वो जो प्रथम रचना शक्ति रजोगुण, समस्त रजोगुण का प्रत्येक हिरण्यगर्भ ब्रह्मा पैदा हुए, उनको खा जाने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा मारे डर के आकर के उस सोए हुए नारायण को जगाने लगे। लेकिन नारायण इतनी गहरी निद्रा में थे। ये तमोगुण की शक्ति का वर्णन यहाँ है। उस तमोगुण की शक्ति में इतनी जकड़ गए थे, उठ ही नहीं पाए। तो ब्रह्मा ने महाकाली की स्तुति की, जो ये प्रथम अध्याय में दिया है, उसको आप लोग पढ़ लिया करिए। और तब जो है वह काली विष्णु के सारे अंगों से निकल करके ब्रह्मा को अपना दर्शन दी। वह प्रथम तमोगुण शक्ति, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों का यहाँ मिलन होता है। सतोगुण रूपी विष्णु, रजोगुण रूपी ब्रह्मा और तमोगुण रूपी महाकाली। और जब महाकाली अपना प्रभाव हटा लेती हैं तो वह भगवान विष्णु जग जाते हैं। और जब जग जाते हैं तो फिर उन असुरों से बहुत हजारों वर्ष तक युद्ध होता है ब्रह्मा की रक्षा के लिए, रजोगुण की शक्ति की रक्षा के लिए, रचनात्मक शक्ति की रक्षा के लिए। तो जो सृष्टि के कार्य में बाधक है मधु और कैटभ, राग और द्वेष। मधु माने राग, कैटभ माने द्वेष। मधु माने मीठा, कैटभ माने कड़वा। मीठा और कड़वा यानी राग और द्वेष। ये सृष्टि के विकास में जो प्रथम में ही बाधा पैदा हो गए, उनके साथ भयंकर युद्ध होता है। लेकिन भगवान विष्णु थक जाते हैं युद्ध करते करते। तो कहते हैं भैया सुनो, तुम सब 2 हो, हम अकेले हैं। तो ये तो कोई बात हुई नहीं, थोड़ा हमको विश्राम करने का अवसर दो।
तो विश्राम करने के बहाने वो भगवती की याद करते हैं, महाकाली की याद करते हैं। तो महाकाली ने मधुकैटभ की बुद्धि का हरण कर लिया। बलादाय कृष्ण मोहाय, मोहग्रस्त कर दिया। तो उन सबों ने कहा कि भाई विष्णु से कि हम तुम्हारी बहादुरी से बड़े प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांग लो हम लोगों से, बड़े बहादुर हो, हम लोगों से इतनी काल तक कोई लड़ सके। भगवान विष्णु ने कहा कि लगता है कि भगवती ने इन सबों का मस्त बुद्धि हर ली है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर तुम वर देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मेरे हाथ से तुम लोग मारे जाओ। अब तो वो लोग बड़ा फंस गए वर दे करके। तो देखे तो चारों तरफ जल ही जल है। तो कहा ठीक है, लेकिन हम लोग को उस जगह मारो जहाँ जल न हो। तो भगवान विष्णु ने अपने उर का विस्तार किया। उर माने जंघा। उरु तदस्य वैश्य, उरु माने जंघा। जंघा का विस्तार किया, यही पृथ्वी हो गई। इसीलिए उर्वी, पृथ्वी का एक नाम उर्वी है। और उस पर दोनों का मस्तक रख के उनको काट डाला। तो इस तरह महाकाली मधुकैटभ के वध में प्रथम अध्याय में भगवान विष्णु की सहायता करती हैं और सृष्टि के विकास में जो सबसे बड़ा बाधक है राग और द्वेष, उसका निवारण करती है। इस तरह इस दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। हमको प्रवेश तो करना है ब्रह्म विद्या में, लेकिन कुछ परेशानी है। मस्तिष्क पूरा संतुलित नहीं हो पा रहा है और आप लोगों का नागा भी ना हो, ये भी मेरे कंधे पर एक बोझ रहता है। आप विश्वास करो। इसलिए कुछ न कुछ आप लोगों को देना पड़ता है। कल से कोशिश करेंगे कि ब्रह्म विद्या में प्रवेश कर जाएं। फिर महाभारत एक दिन ब्रह्म विद्या, और जो नवरात्र चल ही रहा है तो कुछ न कुछ तो भैया नवरात्र की चर्चा हो जाए तो क्या बुरा है। आशा है आप लोग इस नवरात्र में देवी की आराधना करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे, नवाड़ मंत्र का जाप जरूर करेंगे। और ये दुर्गा सप्त श्लोकी जो हमने दिया है, अगर इसका पाठ कर लें तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।